दोस्तों नमस्कार। पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन है। सरकार की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा पहलवानों से बातचीत का कोई संदेशा लेकर आया है। कल शुक्रवार को पहलवानों के यौन शोषण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सॉलिसिटर जनरल की बातों से साफ झलकता है कि दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। असल चिंता प्राथमिकी दर्ज करने के बाद की है, एफआईआर दर्ज करने के बाद की है। गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल वाली दिल्ली पुलिस क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाएगी या फिर फूलों का गुलदस्ता लेकर ब्रजभूषण के घर जाकर चाय पीकर लौट आएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्रजभूषण सिंह से पर्दे के पीछे कोई बातचीत न चल रही हो। ब्रजभूषण के हाथ में यूपी की 8 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी अपने इस कद्दावर नेता को बचाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा देगी। इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हो जाएगी, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी, इसके कयास आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा तो पहलवानों की यौन शोषण की फाइल पुलिस थाने में ही धूल के ढेर में सड़ती रहेगी। जांच तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी की थी, पर क्या हुआ? जो आपके सामने है। आज पीटी उषा का बयान भी आया है जो बिल्कुल निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आना चाहिए था, धरना नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जांच कर दी। क्या आया जांच रिपोर्ट में? कुछ आया सामने? उल्टा पहलवानों की डिटेल्स और लीक की जा रही हैं। पहलवान धरने पर नहीं आते तो ब्रजभूषण सिंह इसी कुश्ती संघ में प्रेसिडेंट की कुर्सी से समय पूरा होने के बाद भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य बन जाते और करण सिंह जो ब्रजभूषण सिंह का बेटा है वो WFI का नया प्रेसिडेंट बन जाता। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो खुद ही एक कमेटी बनाकर इस पूरे मुद्दे की निष्पक्ष जांच कराए ताकि तब सभी महिला पहलवानों के साथ न्याय हो सके। कल शाम को ही एक प्रेस वार्ता में साक्षी मलिक ने जो बताया उससे साफ होता है कि फेडरेशन के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक किसकी हुकूमत चलती है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की आवाज़ उठाने वाली ये महिला पहलवान जब जनवरी में धरना खत्म करके वापस गई तो आगे का इनका सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब ये पहलवान सोनीपत ट्रेनिंग कैंप में गई तो इनके साथ जो व्यवहार हुआ वो चौंकाने वाला था। सुनिए। हम कहीं भी जाते थे ना, हम ट्रेनिंग सेंटर पे गए सोनीपत, वो सब होने के बाद आप मानोगे नहीं, जो लड़कियां बच्चे और कोचेस थे ना, इतनी ऐसे इस नजर से देख रहे थे जैसे हम कोई गुनाह करके आए हैं। देशद्रोही की नजर से देखे। हमें ट्रेनिंग करना मुश्किल हो गया। मैं और विनेश ट्रेनिंग कर रहे थे मैट पे। सीनियर नेशनल कैंप चल रहा था वहां, हमारा दोनों का कैंप में नाम नहीं था, सीनियर नेशनल कैंप चल रहा था। हम दोनों को यूं भी नहीं टोका गया कि आओ ट्रेनिंग कर लो। यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का ये इनाम इन पहलवानों को ट्रेनिंग कैंप में मिल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 12 साल से WFI के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हैं। उनकी दबंगई इतनी है कि बाकी सारे जूनियर पहलवान, सीनियर पहलवान, कोच, रेफरी सब के सब ब्रजभूषण के पाले में ही खड़े नजर आए जब ये पहलवान धरना करके वापस गए। तो आवाज़ उठाने वाले पहलवानों को देशद्रोही की नज़र से देखा जा रहा था। आखिर ये पहलवान आज जो यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसका फ़ायदा तो आने वाली भविष्य की कई पीढ़ियों तक मिलेगा। वर्तमान में जो दूसरे पहलवान हैं उनको भी मिलेगा। इसलिए बाकी पहलवानों को पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। इन पहलवानों के साथ कंधे से कंधे मिलकर साथ देना चाहिए। सामने नहीं आ सकते तो एटलीस्ट टांग पीछे से इनकी नहीं खींचनी चाहिए। इनके साथ खड़े हैं ये एटलीस्ट दिखना चाहिए। रही बात उन अधिकारियों और कोचेज़ की जो फेडरेशन में ब्रजभूषण सिंह के इशारे पर मुंडी हिला रहे हैं, उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। उनको घसीट कर फेडरेशन से बाहर का रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही उनका नज़रिया बदलने के लिए ब्रजभूषण के प्रभाव से कुश्ती संघ को पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए। मानसिक दबाव और पक्षपातपूर्ण माहौल में पहलवान न तो अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और न ही कंपटीशन में अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे। सुनिए। अभी ब्रॉड मांगे अगर मैं पूछूं आपकी तो क्या? जो अभी जो कंप्लेंट दी उस पर एक्शन हो और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब हम ये नहीं कि भाई, और जो फेडरेशन को जो चीज़ें चल रही हैं सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, वो सभी लोग हटाए जाने चाहिए और एक नई बॉडी बनाई जानी चाहिए जो खिलाड़ी हों। पर बजन आप भी खेल मंत्रालय के द्वारा बनाई गई जांच समिति में जिन महिला पहलवानों ने अपनी आप बीती बताई, उन पहलवानों की पहचान के साथ उनकी कही हुई बातें भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। यह बहुत खतरनाक होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है। 18 साल से कम उम्र की किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है, आप पब्लिक स्पेस में डिस्क्लोज करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है।
जांच होनी चाहिए कि वो कौन है जिसने पीड़ित महिलाओं के नाम उनके स्टेटमेंट के साथ सोशल मीडिया या दूसरे लोगों में लीक किए हैं। 16 साल की पीड़ित महिला के यौन शोषण को सेटल करने के लिए फेडरेशन के लोगों के ही फ़ोन जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और उन लोगों को ब्रजभूषण सिंह का आश्रय प्राप्त होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनिए साक्षी मलिक का ये वक्तव्य। कमेटी में जो जो लड़कियों ने बयान दे रखे हैं ना, एक एक बाहर आदमी को कैसे पता चली, इस बात का कौन हिसाब देगा। हमने तो आप जाके बताया नहीं, लड़कियों ने तो जाके बताया नहीं। वीडियोस बन रही हैं यूट्यूब पे और एक एक बयान बता रहा है कि उस लड़की ने ये दिया, उस लड़की ने ये दिया, वो भी तोड़ मरोड़ के। एक बात तय है, अगर इन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो धरने पर बैठने वाले, धरने में शामिल होने वाले, जिनका यौन शोषण हुआ है खुद वो पहलवान, इन सब के कैरियर पर ठप्पा लग जाएगा। और अपना कैरियर तलाशने के लिए बाकी महिला पहलवानों को भी ब्रजभूषण जैसे दानवों के यौन शोषण का शिकार होना पड़ेगा। आगे चलकर इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। इन राक्षसों को परमिट न मिले, इसके लिए आज धरने पर बैठी महिला पहलवानों को न्याय मिलना जरूरी है। देखिए, हम जितने सीनियर हैं, हम में वो डर नहीं है। उस डर से निकल के हम आगे आए थे, लेकिन फैमिलीज में बिल्कुल डर है कि पता नहीं बच्चों का भविष्य का क्या होगा। आप लोगों ने मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया है, या जो और बाकी जो रेसलिंग में डालने वाले जो लोग हैं उनकी फैमिली का डर है कि अगर ये बच्चे हार गए तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो इसी रविवार को, जो रविवार आने वाला है, इसको ही पीएम मोदी साहब मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित करने जा रहे हैं। इस 100वें संस्करण को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हरियाणा के जींद जिले के एक गांव है बीबीपुर, उसमें सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू करने वाले सुनील जागलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 100वें मन की बात प्रोग्राम में चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए हैं। फिजिकली वो वहां पर मौजूद होंगे। जागलान के पास निमंत्रण पहुंच चुका है। हरियाणा वासियों के लिए गौरव की बात है कि बीबीपुर से शुरू हुआ अभियान आज न केवल विश्व के 80 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है, बल्कि नरेंद्र मोदी सर्वाधिक 4 बार अपने कार्यक्रमों में इस वक्तव्य को शामिल कर चुके हैं। जागलान को पीएम मोदी के सामने देश की इन बेटियों की आवाज़ भी उठानी चाहिए जो जंतर मंतर पर बैठी हैं, क्योंकि इनका कोई भी संपर्क फिलहाल मोदी साहब से नहीं हो रहा है। मेडल लेकर आई थी, उसी समय पर मोदी साहब ने इनको बेटी बेटी बुलाया था। सुनिए क्या कह रही हैं। तो हम मिलने का टाइम मांग रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है कि हम उनसे संपर्क कर सकें, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ही हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलना है, हम उनके सामने बात रखना चाहते हैं। वो हमेशा जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ, बाकी सब लोग भी चलाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं मन की बात। हमारे मन के अंदर कितनी दुविधा चल रही है, क्या कभी वो एक पल के लिए भी बैठ के सोचते होंगे कि हम देश की बेटियां सड़क पे बैठी हैं। पहलवानों को संदेश पहुंचाया जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह बहुत ताकतवर आदमी है, उससे पंगा लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। जिसने उससे पंगा लिया स्वर्ग सिधार गया। पर लोगों का समर्थन जुड़ते देख पहलवानों ने भी ऐलान कर दिया है कि वे ब्रजभूषण शरण सिंह से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ 135 करोड़ देशवासी खड़े हैं। पहलवानों को समर्थन देने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कल शाम को राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल पहलवानों को समर्थन देने जंतर मंतर पर पहुंचे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी ब्रजभूषण सिंह को जानबूझकर बचाने का प्रयास कर रही है। हम राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बेनीवाल ने कहा, जब भी मेरे भाई बहन को मेरी ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। अब की बार आऊँगा तो पूरी फौज लेकर आऊँगा। हनुमान बेनीवाल पहले भी लोकसभा में किसान आंदोलन और जाट आंदोलन की पैरवी कर चुके हैं। किसान आंदोलन की तरह ही अब पहलवानों के धरने पर भी सारे दिन मंच लगने लगा है। समर्थन देने वालों की बढ़ती तादाद के चलते एक शेड्यूल बनाकर एक एक को बारी बारी बोलने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज धरना स्थल पर पहुंचे, हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया। INLD नेता अभय चौटाला हरियाणा परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। कल वो बजरंग पूनिया के घर पहुंचे थे। करण चौटाला पहलवानों के बीच जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह और ब्रजभूषण सिंह पर कड़ी कार्रवाई की मांग करण चौटाला ने की है। उर्मिला मातोंडकर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। बजरंग पूनिया ने उनका धन्यवाद भी किया है। हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन के कई जत्थेधारी खाप पंचायतों के साथ जंतर मंतर पर आज पहुंच गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाल्यान खाप के प्रधान चौधरी नरेश टिकैत पहलवानों के बीच पहुंचे। राकेश टिकैत ने खुद
नरेश टिकैत की जंतर मंतर की वीडियो को अपने हैंडल पर शेयर किया है। सुनिए। इस तरह की नौबत आ रही, जो हमारी आन बान शान है, जो हमारे खिलाड़ी है, जो इस देश की शान है, उन्हें इस तरह से धरने पर बैठना पड़ रहा। तो इसके लिए तो सब ये जो ख्वाब चौधरी है, इन्होंने भी एक महसूस करा कि भाई हमें भी जाना चाहा वहाँ से। एक बात बिल्कुल साफ है, समर्थन देने के लिए भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, पर सरकार के तमाम आला नेता चुनाव प्रचार और मीडिया के बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जिस गोदी मीडिया को पैसे देकर आप लोग अपने घर के टेलीविज़न में देखते हैं। उनके मुंह पर सरकार ने इतना पैसा फेंक रखा है कि वो अब खुलेआम कहने लगे हैं कि मोदी जी, आपके विज़न में हम 100% सहयोग करेंगे। और मोदी जी का विज़न क्या है, भाजपा नेताओं का विज़न क्या है, किसके लिए हमारे पहलवान वहाँ पर बैठे हैं, वो विज़न भी देख लेना चाहिए। गोदी मीडिया का ये तुच्छ वक्तव्य सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, साथियों, इस देश का टेलीविज़न मीडिया मोदी सत्ता के आगे अपने घुटने टेक चुका है। पैसों के लिए ईमान बेच चुके ये लोग सारे दिन मोदी ही मोदी चिल्लाते रहते हैं। कोई इनको कमी मोदी सरकार में नहीं दिखती, सिर्फ अच्छाई दिखती है। अर्नब गोस्वामी, अरुण पुरी जैसे लोगों ने चौथे खंभे को पूरी तरह से सड़ा दिया है। यकीन मानिए, लोकतंत्र के असली हत्यारे तो यही लोग हैं। अगर ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो गद्दी पर बैठे लोगों को 24 घंटे में ज़मीन नज़र आने लगेगी। एक आंदोलन इस गोदी मीडिया को सबक सिखाने के लिए भी होना चाहिए। ये आज के समय की ज़रूरत है। आज इसी बिकाऊ मीडिया की बुद्धजली के कारण आवाज़ उठाने वाला तबका एक सीमित आकार में सिमट जाता है, आम जन आंदोलन नहीं बन पाता। इसी गोदी मीडिया की बुद्धजली की वजह से सत्ताधारी पार्टी से जुड़े अपराधी भी बेखौफ घूम रहे हैं, अपनी जीवन शैली बहुत ही प्रचुर और सरलता से जी रहे हैं, गुनाह करने के बाद भी। देखिए। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार पहले से ही अपनी रीढ़ सत्ताधारी पार्टी को दिखा चुका है, जज्बे के साथ मुद्दों को उठाते रहता है। पहलवानों के मुद्दे पर भी चौंकाने वाले खुलासे अब इस अखबार में मुख्य रूप से प्रिंट किए गए हैं, जो आज पूरे भारत में वितरित हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 2014 के नेशनल कैंप को याद करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने दावा किया कि उन्होंने पहली बार 3 से 4 कैडेट पहलवानों को लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में जो शिविर था उससे बाहर जाते हुए देखा। ये लड़कियां रात के 10 बजे बाहर जा रही थी। इन्होंने देखा कि जो लोग उन्हें वाहनों में लेने आए हैं वे ब्रजभूषण से जुड़े हुए लोग ही हैं, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल था। बाद में लड़कियों ने पुष्टि की कि उनके साथ क्या हो रहा है, वास्तविकता बताई। लड़कियों ने रोते हुए बताया कि उन्हें रात में जाने के लिए मजबूर किया गया था। वे ऐसा नहीं करती तो नेशनल कैंप की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता, उनका भविष्य खत्म कर दिया जाता कुश्ती से। परमजीत मलिक ने कहा कि मैंने 2014 के लखनऊ नेशनल कैंप में क्या हुआ इसके बारे में जांच समिति को बताया, तो समिति के सदस्यों में से एक जो हैं योगेश्वर दत्त, उन्होंने मुझे बार बार टोका और सबूत मांगा। हालांकि मुक्केबाज मैरी कॉम के आने के बाद मुझे विवरण बताने की अनुमति दी गई, ऐसा इन्होंने कहा है। पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के कई उदाहरणों का हवाला दिया है जो 2012 तक और हाल ही में 2022 तक के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कम से कम 4 मौक़ों पर यौन उत्पीड़न ब्रजभूषण के नई दिल्ली वाले जो घर हैं अशोक रोड पर, उस पर हुआ है। भाजपा सांसद को मिले इसी एमपी बंगले में WFI का कार्यालय भी इन्होंने बना रखा है, वहीं पर बुलाते हैं सबको। जसबीर मलिक ने आरोप लगाया कि उत्पीड़न की घटनाएं भारत के बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के साथ साथ घरेलू प्रतियोगिताओं के दौरान भी हुई हैं। अब आपको समझ में आया कि ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ में ही महिला पहलवानों का कैंप क्यों लगवाते थे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों के पास ही
ब्रजभूषण सिंह अपना कमरा क्यों लेते थे और दरवाज़ा क्यों खुले रखते थे? जनवरी में पहलवान बैठे थे तब उनका ये वक्तव्य आया था ना। पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिएगा आप, बहुत बड़ा और विस्फोट के साथ खुलासा होने वाला है। नमस्कार।